मैं 10th में वहाँ गया था, 9th में मैं गांव में ही था सरकारी स्कूल में। यहाँ पर मेरे 60% थे, फेल होते होते बचा था। और 10th में मैंने वहाँ पर 92% बनाए थे और इस बार 12th में 96.20% बनाए। स्कूल घणी आगड़ी है, जो कोई ये तरह मारवाड़ जितना टाबर है वो जाना चाहे वहाँ पढ़ना है तो LBS स्कूल में एक बार जरूर आओ। बहुत आगड़ी स्कूल है, वो ठाउक की स्कूल है अपने भाषा में कहता हूँ। अरुण सिंह बोल रहा है कि तीनों भाइयों में कंपटीशन था, ये आगे निकल गया। ऐसे बात कंपटीशन होता था कि चर्चा होती थी? चर्चा मतलब इसमें थी, इसके आर्ट्स थी इसलिए वो तो सब्जेक्टिव नहीं होती, बाकी थी तो टक्कर ही तीनों में। कौन आगे निकलेगा, कौन मतलब पहले आएगा गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, वो तो मैं लेके आया हूँ। 92.40 92.40 93.60 इस सनावड़ा गांव है, उसके 3 बार तो अपन साथ ही आए, तीनों बार। और ये गांव कम से कम मेरे ख्याल में 12-13 साल से जुड़ा हुआ है। और इस गांव के जितने भी बच्चे गए, करीब 25 बच्चों के लगभग गए हैं, 25 या 26 होते, उसमें 20 बच्चे 90+। LBS के ऊपर तो भरोसा है, ये पूरा स्टाफ है, परिवार के टाइप हमारे बच्चों को रखते हैं। वातावरण अच्छा है, खाना वगैरह सब बहुत बढ़िया है। ओवरऑल स्कूल के लिए क्या बोलेंगे? स्कूल बढ़िया है, मैं लगभग 7 साल वहाँ रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस हो। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैं जैसलमेर जिले के पोकरण तहसील के नया सनावड़ा गांव है वहाँ पे हूँ। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ। मैं 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था। और यहाँ एक बड़ा खुशी का माहौल है। हमारे दादाजी है और दादाजी के पूरे पोते हैं, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। बड़ा एक खुशी का माहौल है क्योंकि उनके पोतों ने हर साल रिकॉर्ड की बात करें तो आप मेरे यहाँ इस साइड में देखो, जैसे ही बात करें तो पिछली बार जब हम आए थे उससे पहले तो जुझार सिंह है, पुत्र श्री जेठमाल सिंह जी, ऑल राजस्थान में 3rd रैंक हासिल की थी, 98.20% अंक हासिल किए थे। इस साइड से लाइन से हम स्टार्ट करें, अशोक सिंह पुत्र विक्रम सिंह 91.80, सरवण सिंह पुत्र केदार सिंह 85%, और जितेंद्र सिंह पुत्र केदार सिंह 86%, और ये जुझार सिंह है जो ऑल राजस्थान में 3rd रैंक आया। और ये सारे पोते बात करें तो दादाजी बैठे हैं, बाका पोता ही बहुत बात कर सा। दादाजी राम राम। राम राम शाह। राम राम शाह। दादाजी शुभ नाम के है? नाम मेरा आज सिंह। अच्छा, जवान में बड़ो करंट है दादाजी के, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि आज आका पोता ही लगभग सारा पोता सिक्कर में पढ़ रहे हैं और LBS स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बस सारा पोता को लगातार रिजल्ट बढ़िया आ रहे, सब पढ़ाई बढ़िया ही, आगड़ी पढ़ाई आ रही है सीकर में। सीकर में तो जगह पोता पढ़ने ही नंबर आए बहुत संतुष्ट हो, राजी हो गए? नंबर है पूरे राजस्थान में, जुझार सिंह फर्स्ट आए, पहले नंबर पूरे राजस्थान में। हाँ, पूरे राजस्थान में। जक्के दिन में आयो भी प्रोग्राम हो, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो, पूरा रिश्तेदार आया था, जोर को प्रोग्राम करे थे स्कूल में। जहाँ टाबरा ने पढ़ाई कराऊं भी हिसाब से पढ़ाई सुते राजी हो गए? पढ़ाई राजी जोशी नाराज क्यों सी? सका नंबर बढ़िया आ रहे हैं? हाँ, नंबर हागड़ा आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो भाई मैडम जी आऊँ बातचीत हुआ, जिस हिसाब से मैडम जी आया तन टाबरा की बातचीत करी, तन पढ़ा दे टाबरा ने बढ़िया नंबर दे दे, तो भाई भी वादे पे पूरा कर दियो वादो। हागड़ो नंबर आवे, मैडम जी आ रहे हैं बढ़िया नंबर आवे घना। वहाँ जुझार सिंह तो पहले नंबर आयो राजस्थान में। तो ठेकेदार पढ़ेड़ा हो? मैं तो पढ़ेड़ा कहीं कौन, अनपढ़ी जाओ। लेकिन पोता ने खूब पढ़ा दिया थे। पोता ने पढ़ाया, मैं तो गया सारी कुछ नहीं किया। स्कूल का करने कौन गया? नहीं गया, नहीं एक दिन नहीं गया। एक दिन नहीं गया। लेकिन ऐसा इस साइड में देखो ते पोता है, लाइन में बैठे ही, अच्छा नंबर आए ही, और ठहूं बात कर सब एक एक करके बात करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तारो शुभ नाम है? मेरा नाम गिरधर सिंह है। अच्छा, जिस हिसाब से बात करें, जब परिवार का टाबर लगातार LBS स्कूल में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी अच्छे आ रहे हैं, के कारण अनुसार हो? बहुत बढ़िया परसेंटेज, गई साल भी आया था जुझार सिंह का 98.20। अब की बार 3 लड़कों ने आया है, नेपाल सिंह ये 97.20 लेके आया है, और अरुण सिंह ये 92.40 लेके आया, वो भी अरुण सिंह जुझार सिंह वो भी 92 लेके आया 40। बहुत ही बढ़िया है, बच्चों ने किया है। और LBS का हमारे कई साल से बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, कारण है कि लगभग ज्यादा का पूरा परिवार का टाबर LBS में, लगभग नावड़ा गांव की बात करें तो खूब सारे टाबर थे, लगातार भेज रहे, और हर साल लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है और परसेंटेज भी अच्छा दे रहे हैं। रामेश्वर जी है हमारे, सुमेर सिंह है यहाँ के, वहाँ का वातावरण बढ़िया है, ये मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये बढ़िया लेके आए नंबर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है।
क्योंकि जका टावरान जी उम्मीद से उते भेजिया हो कि टावर पढ़ाई भी करे, गलत संगत भी नहीं है, एक लाइन में रहे, तो बा उम्मीद पूरी एलबीएस पूरी करी है। नहीं, एलबीएस के ऊपर तो भरोसा है, ये पूरा स्टाफ है, परिवार के टाइप हमारे बच्चों को रखते हैं, वातावरण अच्छा है, खाना वगैरह सब बहुत बढ़िया है। क्योंकि खाना का भी बड़ा रोल रहा है कि हॉस्टल में खाना खाना का तो हॉस्टल का खाना भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो कोई ओल्मो है तो रामेश्वर जी ऐड है मन कहते हो नहीं, और वो तो कोई है ही नहीं है? और वो कुछ नहीं है, ये लोग मेहनत करते हैं हमारे, ये तो अब परिवार के टाइप है, परिवार है, यानी स्कूल नहीं है, पूरा परिवार ही है। सब हमारे एलबीएस सब परिवार टाइप है, परिवार ही है हमारा। तो सारे बच्चे, खूब सारे बच्चे आपके एलबीएस में। एलबीएस के विश्वास पे तो सब चलता है काम, इसीलिए यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है सीकर। अभी तक हमने तो एलबीएस देखा ही नहीं है, इनके भरोसे पे है, इनको कह दिया बस ठीक वैसे ही है। बस चल रहा है बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार, अच्छा, थारो शुभ नाम है? મારું નામ ગોમારામ सुथार है। अच्छा, तो गोमाराम जी थारो पोतो है, हाँ जी, क्या नाम है? राहुल सुथार। अच्छा, तो कितने परसेंट आए आपके? 93.60। 93.60। अच्छा नंबर आएगा, पोता का नंबर आऊँ राजी होगी थे? बहुत बढ़िया है अता नंबर की उम्मीद कर रहा कि अता नंबर 80 कम 80 ज्यादा 80 भाई, वो तो भरोसा हो तो स्कूल ऊपर जरा भेजे हो। स्कूल के लिए क्या करना चाह रहे हो? स्कूल ये बढ़िया है, स्कूल परिवार टाइप ही रहे, जना बच्चों में 600 किलोमीटर अकेलो, मतलब बाकी तो सब गाँव रहा है ही साथ है, परिवार टाइप ही रहा उठे। तो राहुल किस हिसाब से क्या तैयारी की, कितने अच्छे मार्क्स आए? हमारे मंथली टेस्ट होते थे, प्री बोर्ड्स वगैरह ये सब होते थे, उस आधार पर हमने बोर्ड एग्जाम दिए, उसके आधार पर हमने अच्छा स्कोर कर दिया। बात करा हॉस्टल की, तो हॉस्टल में किस हिसाब से क्या खानू रहे भी राजी आगे? हमारा खाना वहाँ पर बहुत अच्छा था, वहाँ पर हमें घर की तरह वहाँ पे हमें रखा जाता था, हमें घर की कभी याद आई नहीं। अब आगे क्या प्लान है, क्या करने का? अभी वापस सीकर ही जाने, वहाँ पर नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है। अभी बात करें तो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जो जैसलमेर के आसपास ये बात करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो मेरे साथ जो बच्चा उसका नाम है नेपाल सिंह। नेपाल भी एक अपना पड़ोसी देश है। तो नेपाल सिंह के बात करें तो अभी सीकर में इन्होंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे 96.20 साइंस वर्ग में मार्क्स हासिल किए हैं। और इनके बड़े भाई की बात करें तो जुझार सिंह, उन्होंने 98.20 अंक हासिल किए थे, पूरे राजस्थान में 3rd रैंक हासिल की थी। तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। भाई को देख के छोटे भाई ने भी अच्छी तैयारी की। ट्राई किया था 98.20 का रिकॉर्ड तोड़ने का, लेकिन मैंने थोड़ी कम रही उसमें, तो फिर भी ये भी अच्छा ही स्कोर है। मैंने तैयारी की थी उस हिसाब से, बहुत अच्छा है ये स्कोर। मैं आया था उस वक्त, मैंने कहा था कि देखो आपके इतने अच्छे मार्क्स है, आपको रिकॉर्ड तोड़ना, सबने कहा था, और आपने भी कमिटमेंट स्वीकार किया था कि 98 से ऊपर लेके आएंगे। हाँ, वो ट्राई पूरा किया था, लेकिन अब वो नहीं कर पाए अचीव जो सोचा था उसको। तो कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थोड़ा सा? मतलब कंटिन्यू नहीं रहा, इसलिए मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बीच बीच में कहीं घर आ जाना कोई काम से ऐसे, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई स्टार्टिंग में, इसलिए थोड़ा कम रही, नहीं तो इतना हो जाता आराम से। ये बड़ी चीज, इन्होंने बड़ी चीज बोली है कि पढ़ाई करो तो बिल्कुल कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में घर आ गए शादी ब्याह फंक्शन में, वो चीज नहीं करनी। मेरे यही प्रॉब्लम रही, इसलिए मैं मतलब बार बार घर आ जाता था, तो इस कारण कम रहा। नहीं तो 1-2 प्री बोर्ड भी बीच में छूट गए, उससे भी फायदा होता काफी, इसलिए। क्यों टॉपर्स की रैंक में बात करें तो 1 2 3 नंबर का इतना गैप होता है, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। गैप इतना ही होता है, वो मतलब 90 तक तो बनाना आसान है, उससे ऊपर वाले ना वही तो टफ होता है, उसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो हो ही नहीं, इसलिए थोड़ा कम बना। तो एलबीएस स्कूल में कब से पढ़ाई कर रहे हो? मैं 10th में वहाँ गया था, 9th में मैं गांव में ही था सरकारी स्कूल में, यहाँ पर मेरे 60% थे, फेल होते होते बचा था। और 10th में मैंने वहाँ पर 92% बनाए थे, और इस बार 12th में 96.20 परसेंटेज बनाए। तो मतलब बड़ा चमत्कारी बदलाव आया, फेल होते होते बच्चे 92 96। और आप बताए प्रतिभा के हिसाब से आप बता रहे हो, थोड़ा सा और ध्यान दे लेता तो ये 98 आराम से क्रॉस हो जाता। हाँ, वो तो हो जाता, मतलब कंटिन्यू नहीं रहा, इसलिए नहीं बन पाया, नहीं तो हो जाता आराम से ये भी। बात करें स्कूल की, तो स्कूल का इस किस हिसाब से क्या सपोर्ट रहा? स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा, जो टीचर्स थे वो हमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते थे, पूरा ध्यान देते थे हम सभी बच्चों पर, और इसलिए मतलब हर टाइम मोटिवेट करते थे। सर भी करते थे, समीर जी भी करते थे, अनुराग जी, मतलब हर कोई यही कहता था कि हाँ तू कर सकता है, लेकिन मेरी कहीं कमी रह गई, इसलिए नहीं बन पाए। नहीं तो 98.20 बन जाते। अब आगे क्या प्लान है? अब आगे हम मतलब पहले भी रूम में ही रहे, 7 रूममेट ही है, और अब भी साथ में रहेंगे, वहाँ पर सीकर में नीट की तैयारी करेंगे साथ में, और साथ में भी उसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे नीट के पेपर में। लेकिन नीट में वही ध्यान रखना जो आपने अभी बताया है ना, कि जो मिस्टेक की वो नीट में नहीं करनी है, क्योंकि 1 साल की वहाँ पे भी कंपटीशन वैसा ही है जिस हिसाब से। नीट में तो अब बहुत ज्यादा हो चुका है कंपटीशन भी, लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं,
सीटें तो उसमें कम ही, अब की बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम साथ में ही हैं, पहले भी हमारे और भी दोस्त हैं यहाँ जोधपुर के, और वो साथ में रहे हैं और अब भी हम साथ में रहेंगे सब। तो गुरुजी के लिए क्या बोलोगे, इस हिसाब से क्या ध्यान रखते थे? सर बहुत ध्यान रखते थे। सर हमेशा मेरे पास में आते थे, मैं जहाँ पर पढ़ता था वहाँ पर आते थे मेरे से, मतलब कोई अगर डिप्रेशन हो तो उसमें भी थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते थे, और पढ़ाई भी बहुत शानदार करता था। हर टाइम मेरे को पूछते रहते थे कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई, सभी पूछते रहते थे। तो डिप्रेशन का ज्यादा ध्यान रखते थे कि बेटा नंबर 1 2 आगे पीछे आ जाए लेकिन तनाव में नहीं आना चाहिए। हाँ वो तो यही था कि मतलब प्रेशर नहीं रखना है खुद के ऊपर, अच्छे से पढ़ाई करो बस, फ्री माइंड रह के। तो सर लगते थे या ऐसे ऐसी मजाक? मतलब एकदम फ्रेंडली तरीके से सर, तो अभी भी बात करते हैं एकदम फ्रेंडली, बहुत अच्छे तरीके से। ओवरऑल ठीक रहा आपका अनुभव? हाँ बहुत अच्छा रहा, 3 साल पढ़ा और मैंने वहाँ पर 3 साल में बहुत कुछ सीखा, जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। बात करें सीकर की, तो सीकर में शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा काफी आगे है। तो और देखते तो सीकर में किस हिसाब, सीकर के लिए क्या बोलेंगे? सीकर तो एजुकेशन का हब है, वहाँ पर तो हर कोई, सभी बच्चे हैं वो यही सपना लेके आते हैं कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से बन के निकलें, और हमारे भी यही उम्मीद है कि हम भी कुछ बन के निकलें वहाँ से। आपका नाम भी रोशन करोगे और सीकर का नाम भी तो बढ़ाना देश में। हाँ सीकर का नाम भी आएगा, क्योंकि वहीं से अगर पढ़ेंगे तो उसका नाम आएगा ही। आपका क्या नाम है? अरुण सिंह, अरुण सिंह। तो आपके कितने मार्क्स आए? 92.40। अच्छा, अच्छे मार्क्स आ गए, जो उम्मीद की थी वो आ गए। हाँ, अच्छा, तो किस हिसाब से क्या तैयारी की बात करें तो 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 10th में 82.60। अच्छा, 10% का आपने बढ़ोतरी की है। हाँ, तो इस 10% के नंबरों में बढ़ोतरी करने में सबसे बड़ा योगदान कैसे रहा, क्या रहा, किस चीज़ का रहा? जो हमारे प्री बोर्ड वगैरह लगते थे उनमें भी काफ़ी जो हेल्प हो जाती थी, और फिर जो टेस्ट वगैरह लगते थे उनके जो पेपर वगैरह होते थे उनमें जो मोस्ट क्वेश्चन वगैरह होते थे उनको रिपीट कर लेते, और इनसे क्या है, हमारा पूरा रिवीजन हो जाता, जैसे पूरा सिलेबस कवर हो जाता, उससे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते। अच्छा, बात करें जैसे आपने प्री बोर्ड की बात करी, तो प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे क्या मेन एग्जाम में उनसे मिलते जुलते है, सेम या कितना, क्या परसेंट? लगभग 80% उनमें से आए। बाकी जो 20% रहे उनमें से हमने तैयारी फुल की थी, और जो सिलेबस था पूरा कवर हुआ हमारा। और हमारे 5-6 पीरियड बोर्ड लगे, 5-6 पीरियड बोर्ड हमारा जितना लगभग हो सकता पूरा रिवीजन हुआ, और जिससे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले थे इम्पोर्टेंट वगैरह सब आए थे। सब आए। ओवरऑल स्कूल के लिए क्या बोलेंगे? स्कूल बढ़िया है, मैं लगभग 7 साल वहाँ रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस होगा। 7 साल, हाँ वरना तो एक 7 दिन रहना ही मुश्किल है, अगर माहौल नहीं जमे तो इसको 7 दिन रहना ही मुश्किल है। हाँ, स्कूल घनी हगड़ी है। हागड़ी है, जोरदार है। हैं? हाँ पिछली बार याद है जुझार सिंह कहता स्कूल घनी हगड़ी है। हाँ, घनी हागड़ी जोरदार है। पटाई मारे नहीं भी जोड़ा रहे तो स्कूल घणी हागड़ी है, जो कोई ये तरह मारवाड़ रा जितना टाबर है वो जावना चाहे वहाँ पढ़नो है तो एलबीएस स्कूल में एक बार जरूर आओ, बहुत हागड़ी स्कूल है, वो ठाउकी स्कूल है अपने भाषा में कहता हूँ। हगड़ी के मान के खास बात है स्कूल की? हगड़ी तो वो देखो उधर एकदम पूरा परिवार इतना माहौल है जना, बस घर ही जहाँ बैठा उसमें हैं जितना ही भाई यहाँ वो थे सर मैडम सुमेर जी अनुराग जी हैं किडे बैठा रहे दिन पूरो जना, बस माहौल एडो ही बड़ा जना, बहुत शानदार है जना। आपका क्या नाम है? अरुण सिंह। अरुण सिंह। दोनों अरुण सिंह है क्या? हाँ अच्छा, तो आपके आपने आर्ट्स सब्जेक्ट है, हाँ, कितने मार्क्स आए? 92.40। अच्छा, तो 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 82.67। अच्छा, तो लगभग 10% अंकों की ग्रोथ की आपने। हाँ, तो 10% जो अंक बढ़े हैं उसमें किस प्रकार की क्या चीज का अहम रोल रहा? एमरोल उधर पढ़ाई ठीक से की, और उधर जो टीचरों का मोटिवेशन वगैरह मिला उससे भी हो गई, ग्रोथ हो गई। और हम सभी भाई साथ में थे, इन भाइयों का योगदान रहा, सभी साथ में पढ़ते थे इससे। मतलब कि सब भाई मिलके किस प्रकार की बात करते हो? कई बार तो क्या होता है गांव की परिवार की वैसे बात करते हो, तो पढ़ाई को लेके क्या बात करते हैं? सब में कंपटीशन था, कौन अच्छे मार्क्स लेके आए? हाँ, हम तीनों में कंपटीशन था, और ऐसे आगे निकल गया ये ऐसे। अरुण सिंह बोल रहा है कि तीनों भाइयों में कंपटीशन था, ये आगे निकल गया, ऐसे बात कंपटीशन होता था कि चर्चा होती थी? चर्चा मतलब इसमें थी, इसके आर्ट्स थी इसलिए वो तो सब्जेक्टिव नहीं होती, बाकी थी तो टक्कर ही तीनों में, हाँ कौन आगे निकलेगा, कौन मतलब पहले आएगा गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, वो तो मैं लेके आया हूँ। आगे निकल गया। हाँ, तो आपको भी उम्मीद थी कि अच्छे अभी अपन टक्कर क्रॉस कर देंगे इनको? उम्मीद यही थी हम साथ में रहेंगे, ऐसे 1-2% का ही रहा फर्क। 1-2% का? हाँ क्योंकि आर्ट्स में भी मार्क्स जो आपके हैं वो अच्छे आए, कम नहीं है। क्योंकि आर्ट्स में टफ रहता है आर्ट्स का काम। हाँ, अच्छे ही है 92। तो रमेश जी, एलबीएस को और थारो के हिसाब से के रिश्तो है कि टाबर लगातार परिवार, दादाजी की बात करें तो सारा पोता ही थारा किनारे? देखो सुल्तान, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सनावड़ा गांव है, उसके 3 बार तो अपन साथ ही आए, तीनों बार।
और ये गांव कम से कम मेरे ख्याल में 12-13 साल से जुड़ा हुआ है। और इस गांव के जितने भी बच्चे गए, करीब 25 बच्चों के लगभग गए हैं, 25 या 26 होते, उसमें 20 बच्चे 90+, और यहाँ के बच्चे पॉजिटिव है। फिर क्या है कि सुमेर जी यहाँ का रिश्तेदार है। अब इनके क्या रिश्ता है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन कहीं रिश्ता होता है। तो सुमेर का यहाँ का अच्छा योगदान है, मैडम का यहाँ का अच्छा योगदान है। फिर स्कूल में जैसे अनुराग वगैरह है, राहुल है, इनके बच्चों का मतलब क्या आपस में कॉम्बिनेशन शानदार है। ये इन बच्चों को, मैंने सनावड़ा के बच्चों को कभी मायूस नहीं देखा। सब आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। अच्छा, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं बी चल रही, कॉलेज चल रही है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रही है। अच्छा, कहाँ के रह के कर रहे हैं? अभी मैं बीकानेर करके। बीकानेर। बीकानेर। तो आपके छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, या जो भी है परिवार के सारे भाई है सब। सारे भाई हैं, तो इस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? बहुत इनकी मेहनत ही है, परिश्रम है इनका, यही संघर्ष है इनका, और तैयारी है, और स्कूल में परिवार का माहौल है, इसलिए तैयारी कर रही है। तो स्कूल स्टाफ मुकेश जी हैं साथ में, तो उनसे बात करते हैं। तो मुकेश जी, बात करें तो पूरे सनावड़ा के बच्चे आपके साथ रहे हैं साल भर का, कई 2 साल से, कोई 4 साल से पूरा अनुभव रहा है, तो क्या बोलना चाहिए इन बच्चों के लिए? सर, मैं इन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि एलबीएस एक ऐसी संस्था है, जैसे हमारे एक विद्वान है, फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक सेंटेंस दिया था। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक छोटा बच्चा दीजिए और आप कहेंगे तो मैं उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर जो कहेंगे आप वो बना दूंगा। तो एलबीएस में डायरेक्टर सर हैं, रमेश सर जी, मैडम हैं, अनुराग जी हैं, सुमेर जी हैं। वो भी गार्जियन से एक तरीके का यही विश्वास उनको दिलाते हैं कि आप हमें जिस प्रकार से बच्चा देंगे, आप जो कहेंगे वो रिजल्ट हम उस बच्चे का देंगे। आप कहेंगे कि अगर 90 से अबव चाहिए तो 90 से अबव है, और इसका इस विश्वास के पीछे एक जो मजबूत उनकी जो धारणा, एक विश्वास जो काम करता है, वो ये है कि वो पूरे साल का एक प्लान बना के काम करते हैं कि हमें करना कैसे, कि बच्चों का सिलेबस उसको कैसे कंप्लीट करवाना है, फिर रिवीजन कैसे करवाना है, फिर मंथली टेस्ट उनका कैसे आयोजन करना है। इसके अलावा जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो कैसे करवाने हैं, बच्चों को पॉजिटिव कैसे रखना है, क्योंकि सारा जो खेल होता है वो बच्चों को पॉजिटिव रखना होता है। क्योंकि बच्चा जब भी प्री बोर्ड देता है या मंथली टेस्ट देता है तो थोड़ा सा हताश हो जाता है, जो कम नंबर आते हैं। तो बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ताकि वो अगले प्री बोर्ड के अंदर, अगले टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर मेंटेन कर सके। तो सबसे बड़ा जो सिस्टम है एलबीएस का, वो है बच्चों को मोटिवेट रखना, पूरे साल का जो प्लान है उसको बनाना, और उस प्लान को बनाने के साथ साथ उस प्लान को क्या करना, एग्जीक्यूटिव करना। ना केवल प्लान बनाना बल्कि उसको एग्जीक्यूटिव करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसमें स्कूल की जो मैनेजिंग टीम होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है। इसमें अनुराग जी सर हैं, रमेश जी सर हैं, सुमेर जी हैं, मैडम है, सबका एक तरीके का उस माहौल को बना के रखने का काम करते हैं। तो उस प्रकार से एलबीएस है, इसीलिए लगातार आप देखेंगे कि जैसे हमारे इस साल के रिजल्ट को देखें तो हर जो 95+ से ऊपर जो बच्चे हैं वो 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे ऐसे हैं जो 95 से अबव हैं, और हर तीसरा बच्चा जो है वो 90 अबव है, और हर दूसरा बच्चा है वो 85 अबव है। यानी इसका मतलब है माहौल का काम होता है। मुझे एक बात याद आती है आज भी, आप जानते हैं कि हमारे जो देश के सबसे जाने माने रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, उनके पिता थे धीरू भाई अंबानी। ऐसा कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी रोज 100 रुपये कमाते थे, और 100 रुपये कमाने के बाद में भी वो 80 रुपये की चाय पीते थे। यानी 100 रुपये रोज कमाते थे लेकिन 80 रुपये की चाय पीते थे, और चाय पीने के लिए वो कहाँ जाते थे, ताज होटल के अंदर। तो एक बार उनके एक दोस्त ने पूछा, बोले आप 100 रुपये की चाय क्यों पीते हैं, चाय तो आप 2 रुपये 3 रुपये की भी पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार की वहाँ चाय पीने के लिए नहीं जाता हूँ, वहाँ मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, तो बड़े लोगों से मिलूंगा तो बड़ा आइडिया मिलेगा, और छोटे लोगों के पास बैठूंगा तो छोटा आइडिया मिलेगा। तो एलबीएस का माहौल ऐसा है, वहाँ नेगेटिव माहौल नहीं चलता बल्कि पॉजिटिव माहौल चलता है। और जब बच्चे पॉजिटिव माहौल में रहते हैं तो बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहता है। और आपने देखा होगा कि हर तीसरा बच्चा वो 90 अबव है, तो हर तीसरे बच्चा 90 अबव, इसका मतलब जो बाकी कमजोर बच्चे हैं वो भी जब इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे अंदर कंपटीशन होता है। जैसे अभी अरुण सिंह है जो साइंस में, दूसरा अरुण सिंह है वो आर्ट्स के अंदर है, नेपाल सिंह, इन्होंने कहा हमारे अंदर कंपटीशन रहता था। अरुण सिंह ने कहा कि मैं बाजी मारूंगा, अरुण सिंह ने कहा कि, नेपाल सिंह ने कहा कि मैं बाजी मारूंगा। तो वो कंपटीशन ये चलता है, और उसी का जब बच्चों में कंपटीशन होता है तो स्कोर अपने आप निकल के आ जाता है। तो नेपाल सिंह की दादी जी ही वे हमारे साथ ही। दादी जी राम राम। राम 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 राम। तो नेपाल का इतना अच्छा नंबर आए ही, मैं राजी हो गए थे? हाँ राजी हुई, हैं? हाँ राजी हुई, राजी 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 तो हुए जो नंबर ले दे, राजी जवान आगे बढ़े कहीं। ओके, अब डॉक्टर बनसू मैं, डॉक्टर बनी मरे हाँ। आगे मरे मैं आगे। डॉक्टर बने को दादी को ध्यान रखना है। हाँ वो तो रखना है। हैं? हाँ पूरा। राखी बावड़ा एज राखी अड़ी रा एज राखी यो मोर घर एडो आई को राखे जेड़ाई से।
सरोजी मैडम आया से टाबरा ने तन स्कूल में थे गालिया अब हम बातचीत हुई तो जिस हिसाब से तन बोलो 20 हिसाब से टाबरा का नंबर अच्छा आया कि अच्छा आया हैंगो ने अच्छा आया था